भोजन क्या है, कैसे भी बना हो, तो इसको घी लग जाने से, गौ का घी लग जाने से भोजन शुद्ध हो जाता है। इसीलिए घी लगता है। घी कोई साधु संतों का पाने का उतना नहीं है, शौक नहीं है, पर क्या है, माँ का भोग लगता है और इसका नाम ईश्वर शुद्धि है। देती माँ सरस्वती और गुरु जी देते ज्ञान। राजा इंद्र जी जल देते हैं तो अन्न देते भगवान। गम ना करो गम की बदरिया छाई है, और माँ देवा ने लाखों की बिगड़ी बनाई है। यही धर्म से हो गए हैं पार की जैसी आराम। जब बोले अब गुरुजी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहा है। राम भजन में लागी लगन, मीराबाई सुना भय भजन की जैसी आराम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के नर्मदा मैया की जय। जाना पड़ेगा जैसी आराम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। भैया कोई न जाने जब माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहा है। जय सिया राम। कहते हैं कि मनुष्य शरीर भव सागर से पार उतरने का एक साधन है। इसमें सांसों का आना जाना ही ईश्वर की कृपा है। हम अपने भ्रम की ओर भागते हैं। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमारे जीवन में जो भटकाव है हम वही चाहते हैं। हमारे अंदर की सच्चाई हमारी उम्मीदों से अधिक सुखद और आश्चर्यजनक होती है। जब हम अपने जीवन में माया से मोहित हो जाते हैं तो हम भ्रम के समुद्र में गुम हो जाते हैं। माया वह भ्रम है जो बाहरी दुनिया में मौजूद है और वह हमेशा हमारे मन के अनुसार बदलती रहती है, और यही वास्तविकता भी है। पर मूल रूप से हमारी असली सच्चाई हमारे अंदर ही मौजूद है। उसको जानना ही बुद्धिमानी है। ऐसे ही हमारे गुरुजी श्री राम सेवक दास महाराज जी हैं, जिन्होंने स्वयं को जान लिया है। महाराज जी एक संपन्न ठेकेदार पिता के बेटे रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि प्रारब्ध में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। 16 साल की उम्र में महाराज जी को संत संगत से बैराग प्राप्त हो गया और सब कुछ छोड़कर संत बन गए। भारत भ्रमण करने के बाद माँ नर्मदा जी के तट पर आ गए और माँ नर्मदा जी के तट पर भक्ति भजन साधना के साथ साथ सेवा परमार्थ का भी एक पुनीत कार्य कर रहे हैं। आज हम महाराज जी के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। नर्मदे हर। यही धर्म से हो गए हैं पार की जैसी आराम की जय। जब बोले जब राम का नाम, राम भजन में लागी लगन, मीराबाई सुना वह भजन। जब भी हम पूजनीय साधु संतों के आश्रम में आते हैं, कुटिया में न आते गए हैं, आश्रम में जो भी बनता है सबसे पहले माँ नर्मदा जी को भोग लगता है, ठाकुर जी को भोग लगता है। ये साधु संतों का माँ नर्मदा जी के प्रति अपार प्रेम, अपार भक्ति, अपार श्रद्धा और अपार विश्वास का भाव होता है, और ये भाव हमें सिर्फ माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलता है। जय हो नर्मदा मैया की जय। हो नर्मदा मैया की जय। जय सिया राम। अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। घड़ी में आए पल में जाए, घड़ी पलक तो बांधी न जाए कि जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, जब बोले रे जब राम का नाम जय सिया। जय हो नर्मदा मैया यही धर्म की से जय। हो गए हैं पार की जय सिया राम। जब बोले जब राम का नाम, राम भजन में लागी लगन, मीराबाई सुना वह भजन की जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। ये हमारे माँ नर्मदा जी के तट की सुंदरता, गांव का
नर्मदा तट का ग्रामीण जीवन है ये। बहुत ही शानदार, खेतों में पानी चल रहा है, गेहूं लग चुके हैं, ये हम देख रहे हैं। जय हो नर्मदा। और ये यहाँ से हम देखते हैं ये नर्मदा माई। दादाजी नर्मदे यार, महाराज जी के पास जा रहा है ऊपर। और अब आप जी गुरु जी के आश्रम में जा रहे हैं और बहुत ही हंसमुख और सहज है संत हैं। आज हम गुरु जी के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। गुरु जी नर्मदे हर, नर्मदे हर गुरु जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के पावन तट पर हैं और साधु संतों के माँ नर्मदा जी से हमारी यही प्रार्थना रहती है, यही विनती रहती है कि मैया के दर्शन के साथ साथ हमें प्रसिद्ध और सिद्ध साधु संतों के, पूजनीय साधु संतों के दर्शन भी हो जाएं। और माँ नर्मदा जी ये आशा हमारी परिपूर्ण करती हैं और हमें मैया के दर्शन के साथ साथ साधु संतों के भी दर्शन हो जाते हैं। आश्रम में आज कोई ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो संत महाराज हैं वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो भक्तगण भी कम हैं, इसलिए भोजन प्रसादी कम बना रहे हैं। भक्तगण परिक्रमावासी आते रहते हैं और गुरुजी भोजन प्रसादी सेवा परमार्थ का भी एक महान और पुनीत कार्य करते हैं। और हम ये देख रहे हैं आश्रम बहुत ही सुंदर आश्रम है, चारों तरफ हरियाली है, ये हम देखते हैं। और यहीं से हमें ये माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। माँ नर्मदा जी यहाँ पर हैं। देखिए, अपने सनातन परंपरा में चाह तो चलता नहीं था, और आज के वर्तमान के समय के हिसाब से चाह मतलब सेवा के लिए सरल हो गया है, सेवा देने में। और इसमें क्या है, सेवा देने में भी आसानी रहता है। जी गुरु जी। विशेष यही है, सेवा देने में आसानी रहता है, थोड़ा बहुत थकान दूर होता है, और सबसे बड़ी बात है कि भूख नहीं लगता है जी। क्योंकि माई के परिक्रमा में कब क्या मिलेगा, माई क्या देगी, कोई गारंटी नहीं है। कभी तो माँ खिचड़ी पर भी रख देगी, कभी पूरे पकवान मिलता है जी। माँ के ऊपर है, पर भोजन का आनंद लेना है तो माँ रेवा खंड में देखिए, माँ के परिक्रमा में कोई भोजन में टेस्टी नहीं है, फिर भी कितनी आत्मा तृप्त हो जाता है जी। भोजन करके, बहुत टेस्टी लगता है भोजन। टेस्टी लगता है, कुछ नहीं रहता है, केवल माँ के जल में उबाल के पाइए भोजन, लगता है कि 56 प्रकार के भोग फेल है। अच्छा गुरुजी, वो कहते भी ना कि प्रसाद तो हमेशा स्वादिष्ट होता है। स्वादिष्ट होता है, और प्रसाद तो होता है। देखिए, प्रसाद तो सब है, कहीं भी आप प्रसाद पाइए, पर रेवा खंड का प्रसाद प्रसाद है जी। प्रसाद तो हर जगह मिलता है। ये नहीं कहते, हमारे गुरु स्थान अयोध्या जी, कहीं धाम का निंदा बड़ाई नहीं है, पर माँ तो माँ है। एक रामायण में गोस्वामी जी लिखे हैं चौपाई, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। गोस्वामी जी रामचरितमानस में दिए हैं चौपाई, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। ये सबसे प्रिय है। इनके एक एक कंकर जो भगवान को आप मान लीजिए, वो भगवान इसमें है। कहा जाता है एक एक कंकर शंकर है जी। पर जिस भगवान को आप मानना चाहे, उस भगवान को मान लीजिए, वो भगवान आपको इनमें मिल जाएंगे।
देखिए, माँ नर्मदा के तट पर मैं जब से आता हूँ, ये मेरी परिक्रमा, माँ का परिक्रमा मैंने उठाया। एक सोनादहार घाट पीपर पानी है, वहाँ से उठाया। हमको परिक्रमा करने का भी विचार नहीं था। एक बाइक माँ ने, ऐसे माँ के किनारे तो आजीवन रहने का निर्णय है कि माँ के किनारे दुख हो सुख हो जैसे भी हो, माँ जैसे रखेगी। माँ के दर्शन से इतनी हृदय तृप्त हो जाता है। मेरे को लगता है कि मैंने अपनी माँ का जब घर द्वार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और माँ के किनारे अयोध्या जी रहा, और माँ के किनारे जब से आया, तब से मेरे को 1% याद नहीं आता है कि मेरे माता कहाँ हैं, पिता कहाँ हैं, भाई कहाँ हैं। माँ तो माँ होती है, वो तो एक केवल माँ है हमारी, और ये माँ तो जगत के जननी माँ है। माँ जगत जननी, इनके किनारे इनकी जल, इनकी परिक्रमा, इनके किनारे भोजन अपने हाथों से बनाते हुए, पाते हुए, परिक्रमा करते हुए, फिर देखिए इनकी आनंद कितनी आता है। लगता है कि जीवन का सारा सुख इन्हीं में समाया है और बाहर कहीं सुखे नहीं है। माँ की महिमा का वर्णन हम अपने शब्दों से नहीं कर सकते हैं। माँ के परिक्रमा में जितनी आनंद है, शांति है, उतना मेरे को कहीं शांति नहीं मिला। मैं भारत के एक उत्तर से लेकर दक्षिण, दक्षिण से लेकर पूरब पश्चिम, चारों दिशा में गया हूँ। मैं 12 ज्योतिर्लिंग, 2 बार सप्तपुरिया, सब धाम तीर्थ किया हूँ, पर जितने शांति मैया के किनारे मिलता है उतना शांति कहीं नहीं मिलता है। आज भी यहाँ लगता है कि सतयुग के सत्य हैं। इधर के भगतगढ़, इधर के लोग आज भी माँ से इतना श्रद्धा निष्ठा रखते हैं कि किसी संत के प्रति बुरा नहीं सोचते हैं। साधु संत भोजन बनाते हैं। इतना भोजन, साधु संतों का भोजन तृप्त होने का कारण क्या है जानते हैं आप? भोजन बढ़िया होने का कारण ये है कि साधु संत भोजन बनाते हैं तो मंत्र जाप करते हुए बनाते हैं। जी 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 जी। मंत्र जाप करते हुए भोजन बनाते हैं, विचार शुद्ध रखते हैं, माँ के ध्यान रखते हैं, माँ के किनारे भगवान राम का ध्यान रखते हैं। रामानंदी संत हो तो राम का ध्यान रखते हैं, सन्यासी महात्मा हो तो शिव का ध्यान रखते हैं। मतलब अपने अपने इष्ट का सब लोग ध्यान रखता है। और भोजन तृप्त होने का कारण यही है कि विचार शुद्ध रखना। विचार शुद्ध रखना, विचार शुद्ध रखेंगे तो भोजन बढ़िया होगा। इसी संत के मार्ग में गुरुजी कैसे आगे बढ़े, थोड़ा सा बताने की कृपा करें ना गुरुजी। देखिए, ये तो सब अपने अपने जीवन का लेखा है। ये कोई कहे कि कोई कमी से आ गए, कोई तकलीफ से आ गए। आज के ज़माना में देखिए, क्या किसी के घर भोजन का कमी है, खाने पीने का कमी है, तकलीफ है, कोई दुख है? कुछ नहीं है। जो व्यक्ति चाहे, आप जीवन में जो भी चाहे, सबके घर भोजन नुकसान होता है, झगड़ा होता है, बोलाचाली होता है। सब क्यों नहीं बन जाते हैं संत? ये तो संत जिस पे माँ का कृपा, भगवान का कृपा हो, वही संत बन सकता है। ये तो संत कोई नहीं बन सकता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। इस मंत्र का कलयुग में विस्तार करने वाले श्री हिंदू हृदय सम्राट श्री छत्रपति शिवाजी के महाराज गुरु थे। उन्होंने इस मंत्र का कलयुग में जल में खड़ा होके इतने इस मंत्र का सिद्ध किए थे। उनको हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। उनका नाम था स्वामी श्री समर्थ रामदास जी। उन्होंने इस मंत्र का कलयुग में प्रचार किया विस्तार से। ये हनुमान जी का सबसे प्रिय मंत्र है, इसीलिए इनको बोलते हैं विजय मंत्र। नर्मदे हर।
ये देख रहे हैं, ये गुरुजी भरता बना रहे हैं। ये भटा टमाटर का भरता, इसमें गुरुजी ने अदरक भी मिला दिया है, हरी मिर्च भी मिला दी है, और ये हरा धनिया, अदरक, मिर्ची जी ये तो है, और बस अपने राम रस मिलाएंगे। उसके बाद इसको ऐसे क्या करेंगे, मिर्ची और अदरक को ऐसे मीस देंगे जी। तो ऐसे मीसने से क्या होता है, मिर्ची में जब मिल जाता है ना बढ़िया से, तो फिर ये हमारे पूरब में ऐसे ही बनाते हैं। जी जी। भांटा को, आलू को, टमाटर को ऐसे पका देंगे, राम रस, मिर्ची, अदरक, धनिया पत्ता यही मिलाते हैं, और ऐसे हम लोग मीस के, हाँ तेल भी हम लोग मिलाते हैं, तो कच्चा ही मिलाते हैं। तेल ऐसे थोड़ा सा ले लेंगे, कच्चा ही जी। इसको हम लोग तड़का नहीं लगा। नर्मदे हर नर्मदे हर, सभी नर्मदे हर का जाप करते हैं, पूरे नर्मदे हर। और शुद्ध शाकाहारी, आज भी 90% लोग इधर शुद्ध शाकाहारी मिलते हैं, इसीलिए ये सब माँ की कृपा है। और ये हम देख रहे हैं गुरुजी ने भटा टमाटर का भरता बना लिया है। भटा, टमाटर, धनिया, अदरक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। माई का टिक्कर मानिए। अच्छा, माई के राम रोट तो बड़े बड़े मोटे होते हैं। राम रोट तो उसमें चीनी पड़ता है, घी पड़ता है, जी जी, फिर वो राम रोट होता है। ये तो समझिए माई का टिक्कर है। जी। माई के किनारे जो भी करते हैं माई का ही। जी जी। हाँ, माई के किनारे माई है। इष्ट तो हमारे राम है, पर समझिए अभी माई के किनारे हूँ तो जो है सो माई है। जी। माई के लिए बनाना, माई के लिए चलना, वो तो माँ जो प्रसाद के रूप में दे दे उसको आदमी स्वीकार कर लेता है। कभी ये नहीं कहता है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो माई दे दे उसी में आदमी खुश हो जाता है, उसी में अपने श्रद्धा भाव से चलता है। देख रहे हैं टिकर कितना सुंदर हो रहा है, खिल रहा है। बता रहे हैं, देखिए जो जिस निष्ठा से, जो श्रद्धा से मांगता है वो मिलती है। आप अगर भक्ति मांगते हैं तो भक्ति मिलेगी, पुत्र मांगते हैं तो पुत्र मिलेगा, पुत्री मांगते हैं तो पुत्री मिलेगा, धन दौलत मांगते हैं तो धन दौलत मिलेगा। आपकी निष्ठा किस में है वो आप निष्ठा रखिए, माँ के किनारे आइए जाइए। नहीं ज़्यादा हो सकता है नहीं तो परिक्रमा लगाइए। देखिए माँ की महिमा क्या है गुरुजी? माँ की महिमा ये है, जो हमारा जन्म भूमि है, एक तरफ सरजुग है, एक तरफ गंगा है, एक तरफ गंडक है, जिसको नारायणी गंडक बोलते हैं। उन लोग का जल भी एकदम निर्मल है, पर माँ का जल जितना निर्मल दिखता नहीं है। जल तो है स्वच्छ, जल में कोई कमी नहीं है, पर माँ का जल मैंने देखा ना, जब पहली बार आया था ओमकालेश्वर, तो माँ का जल इतना सुंदर मेरे को निर्मल लगा कि कहीं से ऐसे लेके पी लो। पहली बार जब माँ के देखा ना, तो माँ ने मेरा सब कुछ चोरा लिया। तब से मैं माँ के किनारे आता था जाता था, आता था जाता था। माँ को हम कहे तो चित्त चोर भी है, कि पूरा चित्त को हरण कर लेती है, पूरा शरीर के पीड़ा को हरण कर लेती है। आप किसी से कहिए कि आप रोज़ 20-25 किलोमीटर चलो, कोई नहीं चलेगा। माँ के किनारे देखिए, बूढ़े से बूढ़े, लंगड़े से लंगड़े सब चलते हैं, सब करते हैं, इतनी सुंदर। उनको देखिए तो कोई शरीर में पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं। माई की महिमा ये है, माई की महिमा, माई में निष्ठा रखिए। कहा गया है, रामायण में एक चौपाई है, गोस्वामी जी लिखे। गोस्वामी जी जब रामचरितमानस की लिखना किए तो वो बोल रहे हैं, निजी महेश निज मानस राखा, कि मैं नहीं कुछ लिख रहा हूँ, ये महेश जी, महेश मतलब शंकर जी ने स्वयं इसको अपने मुंह से बोला है और मेरे को माध्यम बनाया है, तो हम लिख रहे हैं। सत्य कहूँ कागज कोरा, वो भी कह रहे हैं मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये महेश लिख रहे हैं। उसी में गोस्वामी जी इधर भी आए थे, माँ रेवा के तट पर। उन्होंने एक
लिखा चौपाई, माँ की महिमा जाने तो वो भी लिखे रामचरितमानस में चौपाई। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। क्या लिखते हैं? शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। इनके किनारे जितना भी महिमा गाए, सहस्रबाहु का तपोभूमि है, रावण का तपोभूमि है, भगवान वन गमन समन, माँ के किनारे कुछ दी रहकर भगवान भी तपस्या करके गए यहाँ। और अब गुरुजी टिक्कड़ में घी लगा रहे हैं। कहते हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर बिना घी का भोग नहीं लगता है। हालांकि जैसी ही व्यवस्था हो जाए, लेकिन बिना घी के ज़्यादातर घी का महात्म ये है, साधुसाई के भाषा में इसको शुद्धि बोलते हैं। शुद्धि, साधुसाई भाषा में इसको शुद्धि बोलते हैं। तो भोजन क्या है, कैसे भी बना हो, इसको घी लग जाने से, गौ का घी लग जाने से भोजन शुद्ध हो जाता है। इसीलिए घी लगता है। घी कोई साधु संतों का पाने का उतना नहीं है, शौक़ नहीं है, पर क्या है, माँ का भोग लगता है और इसका नाम शुद्धि है, तो ये शुद्ध हो जाता है। साधुसाई भाषा में इसको शुद्धि बोलते हैं, इसीलिए साधु संत घी लगाते हैं। अच्छा, माँ को भोग लगता है इसलिए घी लगाते हैं, शुद्धि हो जाता है। हाँ हाँ, भोजन शुद्ध हो जाता है। गौ माता का घी लगता है, गाय का। हाँ, तो भोजन शुद्ध हो जाता है। और अब ये भोग की थाली लग गई है और अब गुरुजी माँ नर्मदा जी को, ठाकुर जी को और भोले भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं जी। अब ये गुरुजी भोग लगाने जा रहे हैं। पहले इसे जल से शुद्धि कर ले, फिर पहले हमारे संतों ने महाप्रसाद भोजन देते हैं। इसको भोजन का, चावल का नाम है साधुसाई में महाप्रसाद। गुरुजी बता रहे हैं कि इनको खाने से, पत्ते में खाने से काफ़ी औषधीय गुण रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। गुरुजी क्या फ़ायदे करते हैं पत्तों में अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं? देखिए, केले के पत्ता को सोने के पत्ता से तुलना किया गया है कि केले के पत्ता और सोने का पत्ता एक ही है। जी जी। क्या? केले के पत्ता और सोने का पत्ता एक ही है। पलाश का पत्ता, ये सब औषधि गुण है जी। सब लोगों का विचार एकदम शुद्ध रहता था। इसके पत्ते में लोग खाते पीते थे, विचार एकदम शुद्ध रहता था। खुदा का नाम लीजिए और भोजन करिए। पहले अन्न ब्रह्म रस विष्णु जगत। अन्न को क्या मानते हैं? ब्रह्म। ये अन्न है तो हम आज जीते हैं, नहीं तो बिना अन्न का कोई कलयुग में नहीं जी सकता है। चाहे थोड़ा ले या ज़्यादा ले, अन्न तो लेना ही पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, माँ का नाम लेते हैं, हाथ में जल लेते हैं और क्या है, माँ का ध्यान करते हुए जल को ऐसे करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं। और आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर एक आश्रम में गुरुजी के हमें दर्शन हुए। और गुरुजी यहाँ पर जो संत महात्मा विराजमान हैं वो यहाँ से कहीं बाहर गए हैं, तो गुरुजी 1-2 दिन के लिए यहाँ पर रुके हुए थे। तो हम गुरुजी के पास आए, उनसे मिलने के लिए आए थे। तो हमें गुरुजी श्री राम सेवक दास जी के दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर।